नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि धर्म के नाम पर अधर्म क्यों। जी हां, धर्मांतरण वाले इस पूरे रैकेट के अंदर अब एक नए खुलासे हुए हैं और जो खुद आरोपी ने करे हैं उनका कहना है कि उन्होंने 1000 से भी ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया और इसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि धर्म के नाम पर यह अधर्म कहां तक जाकर रुकता है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार उमर गौतम के कई पुराने वीडियो सामने आए, जहां धर्म परिवर्तन मामले में दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद उमर गौतम पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा खुद उमर गौतम ने किया है। उमर गौतम के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो इस्लाम धर्म को कबूल करने के बारे में कई बातें कहता दिखाई दे रहा है। उसने दावा किया है कि उसने खुद इस्लामिक दावा सेंटर जामिया दिल्ली में 1000 लोगों को धर्मांतरण से संबंधित डॉक्यूमेंट जारी किए। उमर गौतम की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इस्लामिक दावा सेंटर में हर महीने करीब 15 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण से संबंधित कागजात तैयार किए जाते हैं। और अब इस मामले में उमर की तरफ से सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है। उसके मुताबिक इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड, इंग्लैंड, सिंगापुर, अमेरिका तक के लोगों का धर्मांतरण हुआ है। लोगों के इस्लाम कबूल करने से अल्लाह का काम हो रहा है। गौरतलब है कि 20 जून को उत्तर प्रदेश एटीएस ने कमजोर और सीमांत वर्गों को हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाले एक रैकेट का खुलासा किया था, जहां एटीएस ने इस्लामिक दावा सेंटर के अध्यक्ष उमर गौतम और काजी मुफ्ती जहांगीर आलम नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब धर्मांतरण को लेकर विदेशी कनेक्शन की भी खबरें सामने आ रही हैं। इस्लामिक दावा सेंटर को अमेरिका, कतर, कुवैत आदि में स्थित गैर सरकारी संगठनों से विदेशी चंदा मिलने का भी शक है। उमर गौतम का 1000 लोगों के धर्मांतरण का दावा अब कितना सच है ये तो खैर आने वाली जांच में ही पता पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब तबके के लोग, मूक बधिर महिलाएं, ऐसे लोगों को विशेष तौर पर टारगेट किया गया और उनका धर्मांतरण किया गया। तरह तरह के लालच दिए गए, जबकि हमारी कई मौलानाओं से भी बात हुई है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस्लाम धर्म परिवर्तन करने की या फिर कराने की आज्ञा देता है, लेकिन वो स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी भी प्रकार के लालच या दबाव में नहीं होना चाहिए। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की, जो MSc BEd है कानपुर से, CJM कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी, वहां से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं और इस बात की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग, यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर आनंद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी विनीत शुक्ला, सलाउद्दीन शिबू, अध्यक्ष दलित मुस्लिम मोर्चा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। शेखर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। धर्मांतरण का ये जो खेल खेला जा रहा है, हालांकि अभी इसमें और भी कई खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया ये मामला एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि कई मौलानाओं से भी हमने बात की है, कई मुफ्तियों से भी हमने बात की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस्लाम में इसे जुर्म तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कोई अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव या लालच के अगर
इस्लाम धर्म कबूल करता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि अगर आप किसी लालच या दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है जिस वजह से आपको ये करना पड़ रहा है, तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि केवल इस्लाम ही नहीं, जितने भी दुनिया में धर्म हैं, आप उसको अगर अपनी स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। आप हिंदू हैं, मुसलमान बन जाइए, आप मुसलमान हैं, ईसाई बन जाइए, ईसाई हैं, बौद्ध बन जाइए। ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां पर पैदा होती है जब जो मौलाना साहब कहते हैं वो भी बात ठीक है कि इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो अकाउंट में पैसा आ रहा था या जिस तरीके से इस पूरे मामले में घटनाक्रम खुल रहे हैं, और ये खोलने वाला कोई और नहीं है, ये खुद अपनी जुबान से खोल रहे हैं जो पकड़े गए हैं, ये अपने आप में बहुत एक संदेह वाली स्थिति पैदा करता है। तो इस वजह से इस पूरे मामले को जिस तरीके से देखा जाना चाहिए, एक साधारण धर्म परिवर्तन किसी व्यक्ति ने कर लिया, ये वो नहीं है। एक संगठित तरीके से आप इन सारी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, और सिर्फ बढ़ा नहीं रहे हैं, उसके पीछे के जो मकसद हैं जब वो सामने आते हैं तो स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। बताया ये जा रहा है कि मूक और बधिर जो पकड़े गए, ये एक ह्यूमन बॉम्ब बना करके और दुनिया भर में अलग अलग समय पर इनका इस्तेमाल करने की एक पूरी साजिश थी। मूक और बधिर जो होगा वो आपको सामने से बोल नहीं सकता है, तो एविडेंस जुटाने में भी एजेंसियों को दिक्कत होगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का इस्तेमाल करने की बात थी, उसमें जब कोई भी एजेंसी, केवल भारत नहीं दुनिया भर में कोई भी एजेंसी जब गहराई में जाती तो पता ये चलता कि जो भी ABCD पकड़ा गया है जो मुस्लिम दिख रहा है, दरअसल वो बैकग्राउंड में हिंदू है। तो इस तरीके से ये हिंदू समाज के लिए एक पूरी सोची समझी साजिश रची गई है। जिस तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए या हिंदुओं में फूट डालने के लिए या एक हिंदू समाज को तितर बितर करने के लिए या दुनिया भर में हिंदुस्तान की बदनामी के लिए जो प्रक्रिया आजमाई जा सकती है उसको आजमाया जा रहा है। स्थिति यह है कि कानपुर में एक लड़का पकड़ा गया, एक परिवार का ये कहना है कि उनका लड़का मूक और बधिर था, उसके खाते में 6-7 हजार रुपए हर महीने आते थे, कई खाड़ी देश से आते थे, कभी या ISI भेजती थी। ये एक जांच का विषय है, ये अभी जांच हो रही है इस बात की। लेकिन लोगों के अकाउंट हैं जिसमें विदेशों से फंडिंग हुई है। आपको भी पता है कि चाहे 26 जनवरी हो, चाहे किसान आंदोलन हो, विदेशों से एक बड़ी भारी फंडिंग हिंदुस्तान में हुई है, इन संगठनों को हुई है जो इसको आगे बढ़ा रहे थे। तो ऐसा है कि जब कोई मामला खुलता है तो ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें बस धुआं आपको दिखने लगा और कहीं कोई आग थी ही नहीं। ये आग थी, कहीं ना कहीं थी, और दुनिया भर में इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चों को तालिबान हो या बगदादी का गिरोह अलकायदा हो, उसके वीडियो जारी हुए कि वो सर कलम कर देते थे और बच्चे कटी हुई खोपड़ी से फुटबॉल खेलते थे। तो ऐसा नहीं है, ये क्रूरता की जो हदें हैं उनको पार करके और सारी चीजें होती रही हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होती रही हैं। अब ये यहाँ पकड़ा गया है तो इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। और यकीन जानिए कि हिंदुस्तान में जितनी बड़ी पॉपुलेशन इस समय मुसलमानों की है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने बच्चे ही ज्यादा पैदा किए। इस तरीके के कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल जिस तरीके से होना है वो बहुत बड़ी अपने आप में एक चिंताजनक बात है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल शेखर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं किसी भी धर्म में किसी को भी आने की इजाज़त है, बशर्ते किसी भी प्रकार का लालच या दबाव ना हो। हमारे साथ में शौकत अली जी भी जुड़ चुके हैं, सपा के नेता हैं। शौकत अली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। जी शुक्रिया। सलाउद्दीन जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से इतने बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, हालांकि अभी एक राजनीति का विषय भी बन चुका है, आपकी क्या कुछ राय है इस बारे में? देखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, ये एक पॉलिटिकल गिरफ्तारी है जी। आज जनता का जो जहन है वो पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ है, RSS के खिलाफ है जी। कोविड महामारी में जिस तरह से सरकार का फेल्योर हुआ है, जनता का जहन असली मुद्दों से भटकाने के लिए, चूंकि 2022 का इलेक्शन है, इस तरह की गिरफ्तारियां होती रही हैं हमेशा। ये उसी का एक परिणाम है और ये अभी होता रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जहन को भटकाया जाए। किसी मूक बधिर को जबरदस्ती
हिंदू बनाने से या मुसलमान बनाने से किसी कौम पे कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं। अगर मैं कल को मुसलमान, आज मुसलमान हूं, कल को हिंदू हो जाऊं, तो हिंदू होकर मैं करोड़पति नहीं हो जाऊंगा। मैं जहां हूं, जो काम करता हूं, वैसे ही करता रहूंगा। तो ये एक साजिश है। जो भी मौलाना है, जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ जो भी एविडेंस मिली है वो अभी प्री मैच्योर है, प्राइमरी स्टेज है। अभी जब तक ट्रायल ना हो जाए, जब तक उसका परीक्षण ना हो जाए, विवेचना कंप्लीट ना हो जाए, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। ये कानून कहता है। आज तक कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि आरएसएस की फंडिंग कहां से होती है, सरस्वती शिशु मंदिर की फंडिंग कहां से होती है, बजरंग दल की फंडिंग कहां से होती है, हिंदू सेना की फंडिंग कहां से होती है। कभी ये पूछा है किसी ने? एक मदरसा कोई अगर मुसलमान चलाता है चंदा लेके, तो आप लोग सीधे कहते हैं कि साहब आतंकवाद का अड्डा है, सऊदी अरब से पैसा आ रहा है। अरे सऊदी अरब में कोई मुसलमान मेरा जानने वाला रहता हो, मैं स्कूल खोलूं, अगर मेरी मदद कर दे, तो इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि हम आतंकवाद का अड्डा चला रहे हैं, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। जी चलिए, सलाहुद्दीन जी बने रहिए हमारे साथ। विनीत शुक्ला जी आपके पास आना चाहेंगे, उसके बाद रुख करेंगे शौकत अली जी का। विनीत जी, कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और क्योंकि योगी सरकार, या फिर यूं कह ले साफ तौर पर कि बीजेपी की सरकार फेल हो गई है, इसलिए ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे विनीत जी? उमंग जी, क्या आप ये मानते हैं कि भाजपा सरकार फेल हो गई, भाजपा सरकार ने काम नहीं किया? जी, हमारे मानने से क्या होगा सर? जो विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं उसकी बात हाँ, ये कहिए ना। तो आप जब सवाल करते हैं तो उसमें ये जोड़िए कि विपक्षी ये कह रहे हैं, आपने सीधे सीधे सवाल किया है कि सरकार फेल हो गई। दूसरी बात, उमंग जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब बनती है 2017 में, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो, या इस तरीके की जो समाज में कुरीतियां, तमाम ऐसी चीजें हैं, इन सब को लेकर के विधानसभा में इस पर कानून बनाया गया। धर्मांतरण को लेकर, जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर के बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को प्रेम जाल में फंसा करके जबरन उनके जो है धर्म परिवर्तन कराना, इन सब पर एक सख्त कानून बनाया गया है। और उसी के तहत एटीएस ने कठमुल्लों को, 2 कठमुल्ले पकड़े गए हैं और उससे संबंधित जिनके भी तार जुड़े हुए हैं, जो भी मुल्ले हैं, मौलवी हैं, जो भी इससे संबंधित हैं, जो पैसे का लालच दे करके, बाहरी पैसे की फंडिंग के द्वारा, और जो देश के अंदर एक रैकेट चला करके षड्यंत्र के तहत हिंदू समाज को बदनाम करने का काम जो ये लोग कर रहे हैं, उसी के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। विनीत जी, आप अपनी बात माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में, सुनिए विनीत जी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, आप अपनी बात रखिए, आपको पूरा हक है, लेकिन थोड़ा शब्दों की मर्यादा की ओर भी ध्यान दीजिए। बोलिए। क्या शब्दों में क्या कहूं मैं? उनको क्या कहूं? धर्मात्मा कहूं मैं? उन कठमुल्लों को मैं धर्मात्मा कहूं? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इस तरह की शब्दावली नहीं चल सकती है विनीत जी। आप ये बताइए ना, उन मुस्लिम समाज के जो भेड़िए हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं? ऐसे लोगों को मैं धर्मात्मा कहूं, उनको धर्म का प्रचार करने वाला कहूं, क्या कहूं? जब सामने दिख रहा है कि वो मूक बधिर, जो विकलांग है, अपंग हैं, ऐसे लोगों का इस्तेमाल बम ब्लास्ट के लिए कर रहे हैं, ऐसे बच्चों का धर्मांतरण करा करके और उनका इस्तेमाल अपने षड्यंत्र में बम ब्लास्ट के लिए, आतंकवादी बनाने के लिए, जिहादी बनाने के लिए कर रहे हैं, तो उनको मैं क्या कहूं? ऐसे लोगों की किस तरीके के शब्दों का मैं प्रयोग करूं? जी बिल्कुल। दूसरी बात, अभी जिस तरीके से ये जो दलित नेता है जो भी आपके बैठे थे, सलाहुद्दीन जी, ये कह रहे थे कि ये तो राजनीति हो रही है और इस समय चुनाव आ गया है और भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। आतंकवाद करें वो, अपराध करें वो, उसमें भाजपा सरकार अपना काम कर रही है। गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी कौन सी योजना है जो आप बता दीजिए एक वर्ग के लिए हो, सभी वर्गों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना हो या राज्य सरकार की आदरणीय योगी जी की योजनाएं हो, वो सारी योजनाएं सभी वर्ग के लिए हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्या आवास उनको नहीं मिल रहा है? क्या उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा? क्या उनको जो जितनी भी पेंशन है, राशन है मुफ्त, क्या वो नहीं मिल रहा है? तो इसको कहिए। अगर विपक्ष की समस्या ये है कि आप उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो देशद्रोह का काम करते हैं, जो गजवाए हिंद के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं,
देश को अलग थलग करना चाहते हैं। तमाम चीजें वैक्सीन को लेकर के भ्रम फैला दिया गया कि वैक्सीन लगा लेंगे तो समाजवादी के एमएलसी कहते हैं नपुंसक हो जाएंगे, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और बाप बेटे परिवार के चाचा सभी लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं। तो इस तरीके का देश के अंदर एक मुहिम चला करके हिंदू समाज को बांटने की और भेदभाव फैलाने की एक साजिश रची जा रही है। आपको बता दूं उमंग जी, देश में एक वर्ग इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2014 से नफरत करता है क्योंकि एक गरीब परिवार का व्यक्ति इस स्थान तक पहुंचा है, इसलिए नफरत है। एक राजकुमार और बड़े घराने का अगर बनता था तो उसको ये लोग सराखों पे बैठालते थे, लेकिन आज एक गरीब परिवार का व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति के लिए काम कर रहा है, उसके प्रति इन लोगों के मन में इतना जहर और नफरत भरी हुई है। चलिए विनीत जी, आपके सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं शौकत अली जी का। शौकत अली जी, जिस प्रकार से ये पूरा मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके कहीं ना कहीं अभी हालांकि जांच चल रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से इसके हाथ जुड़े होने के सबूत मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहा भी जा रहा है कि देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश को भी इसमें अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था, धर्म परिवर्तन करना किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी के द्वारा दिए गए लालच या किसी भी दबाव में नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इस्लाम खुद इसकी इजाजत नहीं देता है। और इस प्रकार से अगर कोई काम किया जा रहा है और खुद उन्होंने कहा है कि हम उनको पैसे देते हैं, हम उनकी पारिवारिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति हम सही करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये लालच ही है, ये दबाव ही है कि इस प्रकार की बातें कहकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, जो कि सही नहीं कहा जा सकता। और अगर देश के खिलाफ किसी साजिश को अंजाम दिया जाता है इसकी आड़ में, तो उसे कहां तक सही मानते हैं? इसके खिलाफ तो आवाज उठनी चाहिए। शौकत अली जी। देखिए उमंग जी, सबसे पहली चीज है भारतीय जनता पार्टी की तमाम एजेंसियां आज नाकाम साबित हुई। अगर ये काम काफी समय से चल रहा था तो इस पर जांच होनी चाहिए थी, तमाम एजेंसियां हैं वो जांच करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी तमाम विफलताएं छुपाने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडे करती। लोग बेरोजगारी पे सवाल ना पूछे, लोग महंगाई पे सवाल ना पूछे। शौकत अली जी, माफ कीजिएगा, बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं एक सेकंड, विनीत जी आपको मौका दिया गया है बोलने का, फिर आपके पास आऊंगा। आपके बीच में कोई नहीं बोला। विनीत जी मेरी बात सुनिए। कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें भाजपा की जांच एजेंसी नहीं है, वो सरकारी एजेंसी है और सरकारी एजेंसी ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। आप उसका विरोध करिए। विनीत जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, अपनी बारी आने पे बोलिए। आपसे जवाब लिए जाएंगे। मतभेद हो सकते हैं, विनीत जी आपसे जवाब लिए जाएंगे। मत करिए विनीत जी, जवाब लिए जाएंगे। आपके बीच में कोई नहीं बोला, बात पूरी होने दीजिए। शौकत अली जी आपके पास वापस लौटना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल भी है मेरा, जैसे कि अभी आपने खुद ने ये कबूला है कि ये खेल तो बरसों से चल रहा है, आपने खुद ने कहा है। तो सुनिए शौकत अली, सवाल सुन लीजिए। शौकत अली जी सवाल सुन लीजिए। शौकत अली जी सवाल सुन लीजिए, मेरा एक सवाल है बस, आप अपनी पूरी बात रखिए। बीच में बस एक सवाल ये है, अभी आपने ही कहा है कि बरसों से ये खेल चल रहा है, फिर अब जाकर चुनाव से जो आपने इसको जोड़ दिया, आपने कहा कि बीजेपी नाकाम हो चुकी है, इस वजह से इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। और अगर एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बरसों से ये काम चल रहा है, अब बरसों से अगर काम चल रहा है और उस समय अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो ये किसकी विफलता मानी जाएगी? देखिए, सबसे पहली चीज 1982 में श्याम प्रताप सिंह जो है धर्म परिवर्तन करते हैं और इस कार्य को अंजाम देना शुरू करते हैं, लगातार उस कार्य में लिप्त थे। तो 1982 में क्या समाजवादी पार्टी थी? नहीं थी। तब देश में तमाम और सरकारें थी। तो ये उस समय से ये खेल चलता चला आ रहा है। और जो पकड़ा गया ना तो वो मुसलमान है आज के तौर पे, आप 1982 से लेकर अभी तक वो अपने आप को मुसलमान कहता चला आ रहा है। अब उसने धर्म परिवर्तन किया या नहीं किया, ये तो जांच का विषय है। जांच होगी, तमाम पहलू सामने आ जाएंगे। अब वो इस हिंदू से मुस्लिम बनकर वो इस काम को क्यों अंजाम दे रहा था, ये जांच का विषय है। श्याम प्रताप जी के परिवार के तमाम लोग हैं, इस बात से उन लोगों ने आज तक आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? तमाम लोगों ने धर्म परिवर्तन करा है, आज तक उन लोगों ने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज? ये तमाम चीजें जांच का विषय है। अब जांच इस बात पे होनी चाहिए कि ये इस चीज की भी होनी चाहिए कि इसके पीछे कहीं भाजपा का हाथ तो नहीं, प्रोपेगेंडा तो नहीं बनाया जा रहा, भाजपा जानबूझ के हिंदू मुसलमान तो नहीं कराना चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी धर्म परिवर्तन करके 1982 में मुसलमान बने। वो बने या नहीं बने 1982 का डाटा किसी के पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जांच तमाम पहलुओं पे होनी चाहिए। आज चुनाव आया है तो ये
सोची समझी साजिश के तहत, भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत इस चीज का अंजाम दिया जा रहा है और तमाम पहलुओं पे आज जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव करीब आया है तो ये जिन्न आज बाहर आया है, अगर चुनाव नहीं होता तो ये जिन्न अभी दबा रहता है। जी, लेकिन शौकत अली जी, ठीक है, आपने कहा कि 1982 में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और तभी से ये सारा खेल चल रहा है और उस समय देश में अलग अलग पार्टियों ने तब से लेकर अभी तक राज किया है। ठीक है, देश की हम एक बार को बात थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं, हम उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो आपकी भी सरकार रही है, आपने क्या किया? देखिए, अगर जानकारी में आता तो जाहिर सी बात इनके खिलाफ कार्रवाई होती। शौकत अली जी, वही बात है, हर चीज को सिर्फ राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर आप सवाल उठा रहे हैं, अगर आप किसी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, ये जो केस हुआ है, शौकत अली जी सुनिए, शौकत अली जी मेरी बात सुनिए, ये जो केस हुआ है ये देश में नहीं हुआ, ये उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश में ये केस हुआ है। वापस लिए जाते थे, उनकी जमानत कराई जाती थी, दंगाइयों को चाय पिलाई जाती थी। सुन लीजिए महाराज, आप इतना चीखोगे तो सुनोगे कैसे? आपकी आवाज बोलिए शौकत अली जी। तमाम मुद्दे शौकत अली जी, बात सिर्फ इतनी सी होती है कि तमाम, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए बिल्कुल शौकत अली जी, मेरी एक बात सुनिए, बात सिर्फ इतनी सी होती है कि देश में या फिर हमारे समाज में तमाम बुराइयां हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं, बिल्कुल होंगी, लेकिन सबसे पहला कदम किसने उठाया, बात उसकी होती है। ये कदम नहीं कहेंगे, इसे चुनावी स्टंट कहेंगे। राजनीति में प्रोपेगेंडा करके ध्रुवीकरण की राजनीति करना ये भारतीय जनता पार्टी चाहिए। 2 साल से चलिए ठीक है, आनी चाहिए, ठीक है, जवाब लेंगे। बीजेपी से विनीत शुक्ला, अध्यक्ष दलित मुस्लिम मोर्चा से सलाउद्दीन शिबू और सपा नेता शौकत अली जी भी लगातार बने हुए। शेखर आनंद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आपने भी तमाम पैनलिस्ट की बात सुनी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, 2-3 बातें जब आपने चर्चा खोली थी तो जिस बात का मुझे अंदेशा था वही चीज आखिर में आपके जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने रखी है जी। जैसा जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने कहा कि वो 1982 या 84 से पहले जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो हिंदू था, वो मुसलमान बना भी है या नहीं बना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि ये पल्ला झाड़ करके खड़े हो जाएंगे कि वो मुसलमान है ही नहीं जी। और दूसरी तरफ जो स्थिति बनेगी उसमें ये साबित करना कि नहीं उसने मुस्लिम धर्म को ही लेकर के ये सारी चीजें की हैं, ये एक अलग सवाल होगा। तो इस बात को समझिए कि हिंदुओं को डेंट करना और मुस्लिम धर्म को अपनी तरह से बचाना और साथ साथ वो सारी गतिविधियां जिसके लिए मुस्लिम तबके को कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो इस लिहाज से सबसे पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके की अगर हरकतें हो रही हैं तो उसको रोके। एक बात। दूसरी चीज ये है कि ये अगर आप जाएंगे कि सपा की सरकार या बसपा की सरकार, ऐसा नहीं है। उमंग, हमें इतिहास देखना होगा हिंदुस्तान का और दुनिया का भी। औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, ये जो भी विदेशी आक्रांता थे और जब उन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर रह करके और हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी पैदा कर दी। ये हिंदुओं का ही धर्मांतरण हुआ और उसके बाद ये मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में बढ़ती गई। इस बात को समझिए, ये आज की बात नहीं है, ये सिस्टम है आज से 200, 400, 1000, जब से मतलब इस्लाम धर्म आया उसके बाद से, जब से भारत पर आक्रमण हो रहे हैं और जो स्थितियां बनी है ये तब से चल रहा है। ये आज की और इनकी सरकार उनकी सरकार की बात ही नहीं है। तीसरी चीज इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर आप अपनी ही जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करेंगे, आज बीजेपी की सरकार है, कल को दूसरी पार्टी की सरकार आएगी, तो अगर ये जांच मान लो ये पाक साफ हो जाए तो बीजेपी आरोप लगाएगी कि देखिए साहब बेगुनाहों को इन्होंने बंद कर दिया था। सवाल इस बात का है कि सरकारें बदलने से कोई आदमी गुनहगार और गुनाहगार नहीं होगा या नहीं होगा, अगर ये तय होने लगेगा तो हमारे देश का बंटाधार हो जाएगा। कई बार बढ़ चुका है, आगे भी इस तरीके की स्थितियां बन जाएंगी। 2 उदाहरण इस समय आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर का देख सकते हैं जहां पर नमाज पढ़ के लौट रहे एक मुसलमान को आतंकवादी ने उड़ा दिया। दूसरा आप पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं जहां पर हिंदू आबादी का बड़ी तादाद में पलायन हुआ है और कोई बोलने वाला नहीं है। वहां राज्यपाल, अब ममता बनर्जी अगर चीफ मिनिस्टर बन गई हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपको अगर मुस्लिम तबके ने वोट ज्यादा दिया है या मुस्लिम तबका आपके साथ खड़ा रहा है और बहुत सारे लोग बीजेपी के पक्ष में चले गए एक माहौल बनता देख करके, तो उसके बाद या तो वो छोड़ दें पश्चिम बंगाल या फिर उनकी हत्याएं होंगी, बलात्कार होगा, लूट होगी।
ये पश्चिम बंगाल की हकीकत है। उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी ने 2 चुनाव पहले ये बात कही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आईएसआई का नेटवर्क मौजूद है, यहां आतंकी मौजूद हैं। तो क्या उस बात से इनकार है? दूसरा, इस बात से भी किसी को इनकार नहीं है, कोट अनकोट में ये बात कही गई है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जेल में बंद बेगुनाह आतंकवादियों का ठप्पा लिए लोगों को रिहा कर देंगे। आप बताइए, और रिहा किया गया। तो ये जो स्थितियां हैं ये अपने आप में बड़ी विभत्स है, इससे देश का नुकसान है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी है कि सपा है कि कांग्रेस है कि बसपा है। सवाल यह है कि ये देश बचेगा तो सलाउद्दीन भी बचेंगे, शौकत अली भी बचेंगे, विनीत भी बचेंगे, उमंग और शेखर भी बचेंगे। अगर ये देश ही ना रहा और सिस्टम ही खत्म हो गया हर चीज का, तो फिर कहां जाएंगे? आप हमें बताइए, दुनिया का वो हिस्सा, वो टुकड़ा बताइए जहां पर हिंदुओं को शरण दी जा सकती हो। जी बिल्कुल, सलाउद्दीन जी आपके पास आना चाहेंगे। शौकत अली जी तो अभी खैर जुड़ नहीं रहे हैं और जाहिर सी बात है सवाल का जवाब वो नहीं देना चाहते। शेखर जी, पार्टी की बात इसलिए उठाई गई थी क्योंकि उन्होंने कहा कि बरसों से ये खेल चला आ रहा है, तो अभी ही ये क्यों बात उठाई गई? ये तो सबको पता है कि चलिए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सवाल उन पार्टियों पर भी तो उठता है कि उनके सामने वो खुद कबूल कर रहे हैं ये बात कि हाँ ये खेल चल रहा था, और जब उनके ऊपर सवाल उठा दिए गए तब उन्होंने तुरंत अपना खुद का कहा गया वक्तव्य बदल दिया कि हमारी जानकारी में नहीं था। या तो आपकी जानकारी में नहीं था या आपको पता था कि ये खेल चल रहा है। अब अगर किसी ने भी उठा लिया है, भले वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो उस पर सवाल हमेशा कुछ भी चीज होती है। और शेखर जी, सलाउद्दीन जी आऊंगा आपके पास। शेखर जी, एक विशेष पैटर्न हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, जब भी कहीं पर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं से इस प्रकार के मुद्दे या तो निकल कर आते हैं या फिर जानबूझकर बनाए जाते हैं जिसमें देश की अस्मिता से खिलवाड़ करने की बू आती हो। क्या कहना चाहेंगे शेखर जी इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि अगर ये मुद्दे बनाए जाते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक का फायदा होता है। उमंग, इस बात को समझिए, अगर एक समाज का तबका एक तरफ चुंबक की तरह जाता है तो दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ भी जाता है। तो ये दोनों लोगों का नुकसान, दोनों का, और फायदा दोनों का होता है, नुकसान देश का होता है। ये हमें समझना होगा, इसको बड़ी सहूलियत से समझना होगा। विनीत जी बैठे हुए हैं, क्या विनीत जी ये नहीं जानते हैं कि लखनऊ के ही मोहनलालगंज में चंगाई सभाओं का आयोजन होता है? वहां पर जो चर्च सक्रिय हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी आबादी जो दलित है उसको ईसाई में कन्वर्ट किया है। अगर ये नहीं जानते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार के नाक के नीचे राजधानी के अंदर ये काम होता है। इसी तरीके से सलाउद्दीन जी जो दलित मुस्लिम मोर्चा से जुड़े हुए हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि मुसलमानों में भी दलित हैं, और दलित तो जो हिंदुओं में है वो हैं ही। सवाल इस बात का उठता है कि जब इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, राजनीतिक कोई मोर्चा सजाया जाता है, तो फिर दलितों की लड़ाई में जिस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं वो अपने आप में एक नया वोट बैंक पैदा करती। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये दलित मुस्लिम मोर्चा ना लिखते, अगर ये समाज जोड़ो मोर्चा होता तो क्या काम ना चलता। लेकिन आप जब धर्म को लाएंगे, जातियों को लाएंगे, उसके मोर्चे बनाएंगे, तो ये देश खंड खंड होगा ही। मेरी चिंता देश के लिए है, मेरा किसी पार्टी या किसी समाज से लेना देना उस तरीके से नहीं है, या कोई मेरा फायदा नहीं है जिस तरीके से पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जाता है। जी बिल्कुल शेखर जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और हमेशा हर चीज में राजनीति देखना सही भी नहीं होता है। सलाउद्दीन जी आपके पास आना चाहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आपके कुछ सवाल आप विनीत जी से पूछना चाहते थे या कुछ बताना चाहते थे, बताइए। मैं देखिए उमंग बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने, हेलो मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। जी बोलिए। मैं बीच में नहीं बोला था जी। 900 साल हुकूमत की है मुगलों ने इस हिंदुस्तान पे जी, और तलवार की जोर पे की है जी। लोकतंत्र नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी जी, ताकत के बल पे सरकारें बनती थी। अगर जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया होता 900 साल, तो क्या हिंदू का नाम लेने वाला आज कोई हिंदुस्तान में होता? कभी भी किसी मुसलमान, आप क्या चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या है? ये आप डराना चाहते हैं क्या कि तलवार के दम पे और ताकत के दम पर? आपको बताना ये आप बताना चाहते हो कि ये जो है तलवार के दम पर मुसलमान ने ये किया? आपने कहा जबरदस्ती ये आपकी घृणित सोच है, जबरदस्ती। सलाउद्दीन जी, आपकी ये घृणित सोच और घृणित मानसिकता की हो
उसकी कौम के लोग आज हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में होते? सीधा सीधा सवाल है। माइनॉरिटी कोई नहीं है। ये है, आप सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए पहले, यार तो सुनने की क्षमता रखिए। क्षमता नहीं तो फिर डिबेट में मत आया करिए। क्षमता रखिए सुनने की। आप शब्दों, आप भी तो सही से बात करिए सर। क्षमता रखिए सुनने की। वो क्षमता है, आपने क्षमता है विकास करने की, क्षमता है आप लोगों तक योजनाएं पहुंचाने की। हिंदू धर्म के मानने वाले दलित समाज के लोगों को आपने मंदिर में जाने से रोका, आपने उनको पैरों से पैदा होना बताया, उनको सेवा करना बताया, उनको आपने बताया पशु शूद्र और नारी सकल प्रताड़ना। ऐसे धर्म से आजिज होकर अगर कोई मुसलमान बनता है, ईसाई बनता है, तो ये आपकी कमी है। ये 55 देश मुसलमान के हैं, 55 देश मुस्लिम के हैं। इसके बावजूद मुसलमान को मार रहा है। इसके बावजूद मुसलमान के ऊपर बम ब्लास्ट कर रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान में स्कूल के बच्चों के ऊपर बम ब्लास्ट होता है। मुस्लिम समाज के 55 देश हैं, इसके बावजूद मुस्लिम के ऊपर हमले कर रहे हैं। आपकी बारी पे बोलिए, आपके बीच में भी कोई नहीं बोला था। शेखर जी भी बोले, जिस तरीके से अपनी बारी पे बोलिए। हिंदू धर्म आप अपनी बारी पे बोलिए। प्रताड़ना की जाती है, पूरा लिया जाएगा। विनीत जी पूरा जवाब लिया जाएगा। आप गलत बात करेंगे। विनीत जी पूरा जवाब लिया जाएगा आपका। आप ये बताना चाहते हैं कि दलितों के हम ही सबसे बड़े नुमाइंदे हैं। ये देश के अंदर बैठे ऐसे जयचंदों की वजह से ही देश गुलाम रहा है। देश में बैठे ऐसे जयचंदों की वजह से। विनीत जी, सलाउद्दीन जी, एक एक करके बोलिए वरना किसी की बात सामने नहीं आ पाएगी। विनीत जी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। सलाउद्दीन जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ठीक है। आज आपने धर्मांता के चलते हिंदू धर्म को ऐसे हाशिए पे पहुंचा दिया है कि लोग गाय का मूत्र पी रहे हैं, से नहा रहे हैं। आपकी इस व्यवस्था से आजिज होकर लोग हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। देखिए उमंग जी, इनको टोकिए। सलाउद्दीन जी, भाषा की मर्यादा के लिए मैंने विनीत जी को भी टोका था, मैं आपको भी टोकूंगा। कृपया भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। और ये चर्चा जिस चीज पे रखी गई है, जिस विषय पे रखी गई है, उसी विषय पे रही है। आपको किसी और चीज पे चर्चा रखवानी हो, आप बिल्कुल हमें बताइए, हम उस पर भी चर्चा रखेंगे। लेकिन अभी जो चर्चा का विषय, कृपया उसी पे रहिए। और विनीत जी आप भी, सलाउद्दीन जी आप भी, कृपया भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। मैं तो पूरी मर्यादा रखे हूँ सर, लेकिन बोलने कहाँ दे रहे हैं? बोलिए आप। विनीत जी विनीत जी आपकी बारी पे आप बोलिएगा। अभी उन्हें बोलने दीजिए, वरना ऐसे चर्चा खत्म हो जाएगी, समय पूरा हो जाएगा। विनीत जी, किसी की बात नहीं पूरी हो पाएगी। आप तो ऊँट का मूत्र पीते हैं 55 देशों में। विनीत जी, मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूँ, कृपया भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। विनीत जी, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। फिर आपको बोल रहा हूँ, वरना आपका ऑडियो मेरे को डाउन करवाना पड़ेगा। विनीत जी, भाषा की मर्यादा मत भूलिए। ना आप भूलिए, ना सलाउद्दीन जी आप भूलिए। सच को सुनने बोलिए सलाउद्दीन जी। बहुत बड़ी कमी है कि सच को सुनना नहीं चाहते हैं। अभी सरकार का बखान किया इन्होंने। आज 1 साल से 1.5 साल से किसान धरने में हुआ है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया है। नौजवान खुदकुशी कर रहा है। गैस सिलेंडर 1000 रुपए लीटर 1000 रुपए का हो गया है। इस पर कोई चर्चा करते हैं? इस पर आप बताते हैं? जनता कर रही है। सलाउद्दीन जी, अगर सुनिए सलाउद्दीन जी, अब आप मेरी बात सुनिए। सलाउद्दीन जी सुनिए सलाउद्दीन जी, अब आप मेरी बात सुनिए। पहले आप मेरी बात सुनिए। अगर ये सवाल आपने हमसे करा है तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आपने कहा तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं देश में, क्या उस पर चर्चा करते हैं नहीं करते? आप चैनल बिल्कुल देखिए, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है, और जो भी दोषी है, जिसकी भी गलती है, उससे सवाल पूछे गए हैं। सलाउद्दीन जी, कृपया किसी पर भी सवाल उठाने से पहले अपने फैक्ट्स एक बार चेक कर कीजिए। मैं जनता की परेशानी उनके सामने, जनता की परेशानी पर आवाज उठाते हैं सलाउद्दीन जी, जनता की परेशानी पे आवाज उठाते हैं। कौन सा आप मेरे को बता दीजिए सलाउद्दीन जी, मीडिया का ऐसा कौन सा वो हल्का है जो जनता की आवाज नहीं उठा रहा? सरकार की नाकामियों को नहीं बताते हैं। कौन नहीं बता रहा सलाउद्दीन जी? जो सरकार के पैनल में लोग बैठे हुए हैं, जो प्रवक्ता है सरकार के, जो बीजेपी के प्रवक्ता है। आप बीजेपी के प्रवक्ता जी से फिर पूछिए ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? और यही कारण नहीं, ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं सलाउद्दीन जी? 2022 में सलाउद्दीन जी, लगता है मैं आपको फिर से एक बार चर्चा का विषय बता देता हूँ। एक सेकंड विनीत जी, बीच में कृपया ना बोलिए। आप लेते रहिए।
मुफ्त में जो है राशन, मुफ्त में जो पेंशन मिल रहा है वो उसको लेते रहिए और मोदी सरकार को गाली देते रहिए, सिलेंडर लेते रहिए, आवास लेते रहिए। और मैं आप दोनों से ही ये गुजारिश करूंगा कि कृपया एक एक करके बोलिए और विषय पर बोलिए, जिस विषय पर चर्चा है उस पर बोलिए। सलाउद्दीन जी, आपको तमाम दूसरे विषय पर चर्चा बिठानी, आप बताइए। हम पहले भी बिठा चुके हैं, हम आगे और बिठा लेंगे, उसमें भी आपको आमंत्रित करेंगे, लेकिन अभी जिस विषय पर चर्चा है उस विषय पर बोलिए। मैं अपना सवाल वापस दोहराता हूं, सलाउद्दीन जी ध्यान से सुनिए। मैंने शुरुआत में कहा था, जब इस चर्चा की शुरुआत हुई थी तब भी कहा था, और शेखर जी ने भी कहा था कि धर्म परिवर्तन करने की सबको इजाजत है, भारत का संविधान ये इजाजत देता है, और खुद इस्लाम धर्म भी ये कहता है बिना किसी दबाव या किसी लालच में अगर आप किसी भी धर्म में जाते हैं तो आपका स्वागत है। किसी भी प्रकार का दबाव या किसी भी प्रकार का लालच, मूक बधिर लोग या ऐसे तबके के लोग, अब सरकारों पर, तमाम पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन मूक बधिर लोग या गरीब तबके के लोग या समाज से वंचित लोग, किसी की भी वजह से अगर उनको ये लालच दिया जाएगा कि आप हमारे साथ आइए, आपके परिवार को फिर आप देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाएगा, आपके वो तमाम सपने पूरे कर दिए जाएंगे जो आप यहां पर रहकर नहीं कर पा रहे, आपको आखिर मिला क्या, इस तरह की बातें कर कर अगर किसी का धर्म परिवर्तित किया जाएगा और फिर आगे जाकर देश के खिलाफ साजिश में उनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्या वो सही है सलाउद्दीन जी? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि किसी का भी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराना, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता है जी। और अगर किसी ने जबरदस्ती कराया है, लालच देकर कराया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए जी। ठीक है जी, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ जी। अगर कोई काम जबरदस्ती हो रहा है, इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, कानून के खिलाफ हो रहा है, तो उसकी जो सजा बनती है वो मिलना चाहिए जी। लेकिन अभी जो गिरफ्तारी हुई है ये प्री मैच्योर स्टेज है, ये प्राइमरी स्टेज है, और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, जिस समय पर गिरफ्तारी हुई, उससे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण का मामला नहीं है, पॉलिटिकल ज्यादा है। चलिए सलाउद्दीन जी, मैं माफ करना आपको, मैं बीच में फिर से इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं आपको थोड़े से फैक्ट बता देता हूं। 1982 1984 की आपने भी बात करी थी, जब ये मौलाना उमर गौतम जब हिंदू हुआ करते थे, हिंदुओं के ठाकुर परिवार में इनका जन्म हुआ था, तब इनकी संपत्ति क्या थी और आज इनकी संपत्ति क्या है, क्या आपको उसके विषय में जानकारी है? भाई 82 में क्या करते थे ये मुझे नहीं मालूम, मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ ना, क्या आपको इनकी संपत्ति के बारे में जानकारी है? मैं कह रहा हूँ कि ये 82 में क्या करते थे, आज सलाउद्दीन जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको, चलिए 82 में क्या करते थे छोड़ दीजिए, क्या इनकी वर्तमान संपत्ति की आपको जानकारी है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं। बस इसलिए हम कहते हैं सलाउद्दीन जी, फैक्ट के साथ बात कीजिएगा। मैं करोड़ों की संपत्ति है इनकी सलाउद्दीन जी, करोड़ों की संपत्ति कहां से आई है? कहां से आई है संपत्ति? मैं इसी चीज की तो एटीएस जांच कर रही है। तो सुने उमंग जी, मेरी बात तो सुने जी। अंबानी जी एक पेट्रोल के पंप पे काम किया करते थे जी, और उसके बाद वो अरबपति खरबपति हो गए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो गए। तो अगर ये कहा जाए कि सीधे सीधे कि वो नाजायज काम करके अरबपति हो गए जी, तो ये बात जायज नहीं होगी। अभी जांच होने दीजिए, पता तो लगे कि संपत्ति कहां से आई, कैसे आई, क्या किया। सीधे सीधे कहना कि आतंकवादियों का दे रहे, आतंकवादियों का समर्थन है, बाहर से पैसा आ रहा है, जांच होने दीजिए पहले। विनीत जी, ये जो दो चार बातें निकल कर, माफ कीजिएगा सलाउद्दीन जी, ये जो दो चार बातें निकल कर आई हैं, ये जांच में ही निकल कर आई हैं, और अभी पूरी जांच हो रही है, लेकिन कुछ जो बातें निकल कर आई हैं वो जांच में ही निकल कर आई हैं। ये कोई हवा में फेंकी हुई कोई बात नहीं है, ये जांच में ही निकल कर आई है। अभी जो जांच चलिए चलिए ठीक है सलाउद्दीन जी, समय इजाजत नहीं देता है। विनीत जी, बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट, फिर उसके बाद शेखर जी के पास भी चलना है। बहुत कम शब्दों में विनीत जी, समय बिल्कुल इजाजत नहीं देता है, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे। जी उमंग जी, देखिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है समाज में सुरक्षा रहे, और लोगों को बांटने की जो राजनीति करने वाले लोग थे वो 2017 से पहले विदा हो गए हैं। आज भाजपा की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चल रही है, बिना भेदभाव के चल रही है, और इन योजनाओं का अगर सभी लाभ लेते हैं तो कम से कम इस राष्ट्र के प्रति समर्पित रहिए। राष्ट्र प्रथम है हमारी पार्टी के लिए। ठीक है विनीत जी, शेखर जी आपके पास आना चाहेंगे। ठीक है विनीत जी, विनीत जी माफ कीजिएगा, समय इजाजत नहीं देता है। शेखर जी आपके पास आना चाहेंगे, बेहद कम शब्दों में फाइनल कमेंट चाहेंगे। आपने सभी पैनलिस्ट की आपने बात सुनी, कोई भी मुद्दा उठता है देश के हित में वो मुद्दा उठाया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है, लेकिन आखिर में जाके वो राजनीतिक शक्ल ले लेता है। विनीत जी समय इजाजत नहीं देता है। शेखर जी फाइनल कमेंट, शेखर जी।
देखिए, ऐसा है कि मैंने चर्चा की शुरुआत में भी ये बात कही थी कि जिस तरीके की स्थितियां हिंदुस्तान में बनी हुई हैं और खास तौर से इस समय जिस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, चूंकि मोदी और एक नफरत की भी एक पराकाष्ठा होती है, तो उस पराकाष्ठा के आधार पर अगर आप किसी चीज को तय करते हैं या उसको डिनाय करते हैं, तो इस तरीके की स्थितियां बनना बहुत लाजमी है। और इसमें इस तरीके की इसको पूरा सियासी रंग दिया जाना भी कहीं ना कहीं ये मान करके चलिए कि इसको दिया ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि नुकसान, चाहे वो कोई भी तबका हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, नुकसान वो देश का ही कर रहे हैं। जरूरी यह है कि अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा रखें, उसको दोबारा तोता कहने की जरूरत ना आए और तोता बनाकर रखा भी ना जाए। चाहे सरकार, देखिए सरकार हर 5 साल पे बदलेगी, कोई आदमी जो सरकारी नौकरी में होता है, जो जांच एजेंसियों में काम करते हैं, वो अपनी जान का जोखिम डाल करके इस तरीके की स्थितियों को देश के सामने लाते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि उन एजेंसियों पर भरोसा रखा जाए और जो तथ्य आ रहे हैं उसको तथ्यों के आधार पर ही या तो स्वीकार किया जाए या खारिज किया जाए, क्योंकि देश से ऊपर कुछ नहीं। जी बिल्कुल शेखर जी, बिल्कुल आपने सही कहा, देश के ऊपर कुछ नहीं है। और सलाउद्दीन जी अभी हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सलाउद्दीन जी, भले सीए के खिलाफ हो रहा जो धरना प्रदर्शन है वो हो, या फिर किसान आंदोलन के तहत जो भी युवा उस धरने प्रदर्शन में गए थे उनके खिलाफ भी इस प्रकार के मामले बनाए गए थे, उनमें से कुछ एक आध युवाओं को खुद सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो देश के कानून पर, देश की संस्थाओं पर आप भरोसा रखिए। अगर केंद्र सरकार ये करवा रही होती तो उनमें से एक भी युवा आपके हिसाब से बाहर नहीं आता, लेकिन वो बाहर आए हैं, तमाम आरोपों से मुक्त होकर वो बाहर आए हैं। खैर, सलाउद्दीन जी, विनीत जी, शौकत अली जी हमारे साथ में बने हुए थे, अब नहीं है। शेखर आनंद जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि धर्मांतरण का ये जो खेल निकलकर सामने आया है, हालांकि जांच अभी चल रही है, लेकिन शुरुआती जांच में जो सामने आया, कहीं ना कहीं इसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन होना बताया जा रहा है और देश के खिलाफ इन लोगों को इस्तेमाल करना भी बताया जा रहा है। हालांकि जांच अभी पूरी चल रही है और इस जांच में नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि धर्म के नाम पर यह अधर्म का खेल कब तक चलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।